दो लौंग से किया गया एक छोटा सा उपाय आपके विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आपकी शादी होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, उम्र आपकी निकलती जा रही है, जिसके चलते आप परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय यदि बच्चे खुद करते हैं तो इस उपाय का जो रिजल्ट है वो अधिक देखने को मिलेगा, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, तब भी रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चों की जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे दिखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं, बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी जॉब होती है, अच्छा बिजनेस होता है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में किसी न किसी कारण से अड़चनें आती रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पाता है। बच्चे पढ़ लिख कर काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, तो ऐसे में उनको अच्छे रिश्ते की तलाश होती है, तो वो अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। शादी में लगातार देरी होती रहती है। शुरू में शादी के बारे में नहीं सोचा जाता है, केवल एजुकेशन और नौकरी के बारे में सोचा जाता है, जिसके चलते उम्र अधिक हो जाती है। तो जब अधिक उम्र हो जाती है तो फिर रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब बन जाती है तो बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इस उपाय को आप अच्छे से समझ लीजिए और समय रहते इस उपाय को कर दीजिए, ताकि विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहता हूं। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के उपाय आपको बताता रहता हूं, शादी के योग के बारे में बताता रहता हूं, हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहता हूं। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख लोगे तो हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आसानी से हमारी सारी वीडियो आप देख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, दो लौंग का ये उपाय है, बिल्कुल छोटा सा उपाय है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को जब आप सो रहे हैं, आपने खाना वाना खा लिया, बिल्कुल सारा काम कर लिया जो भी आपको करना था, अब आप सोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, तो उस समय पर क्या करना है, एक कांच का गिलास आपने लेना है। क्या लेना है? एक कांच का गिलास लेना है। कांच के गिलास के अंदर आपने दो लौंग डाल देनी है। कांच के गिलास के अंदर दो लौंग आपने डाल देनी है और उसको पानी से भर देना है। और आपका जो सिरहाना है, जिस साइड आप सिर करके सो रहे हैं, उस साइड में इस गिलास को रख देना है। मान लीजिए आप बेड पर सोते हैं तो बेड का जो सिरहाना है वहां इसको रख दीजिए। मान लीजिए आप चारपाई पर सोते हैं तो चारपाई के जिस साइड आप सिर करके सो रहे हैं उस साइड में कोई टेबल आप रख सकते हो, कोई स्टूल वगैरह रख सकते हो, तो उसके ऊपर इस गिलास को रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि दक्षिण दिशा की तरफ आपका सिर हो, कोशिश करना है। यदि संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप सो रहे हैं ऐसे ही सोते रहिए। बस अपने सिरहाने इस गिलास को रख लीजिए, दो लौंग डाल के, और इसको पानी का भर लीजिए। गिलास जो है वो कांच का ही होना चाहिए, दूसरा गिलास नहीं चलेगा। इतना सा आपने कर दिया, उस गिलास को रख दिया। अब बेड पर ही बैठकर, या फिर चारपाई पर सोते हैं तो चारपाई पर ही बैठकर आपने एक मंत्र बोलना है। मंत्र कितनी बार बोलना है? आप 21 बार भी बोल सकते हो, 41 बार भी बोल सकते हो और 108 बार भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। कम से कम 21 बार जरूर बोलना है। मंत्र क्या है देखिए,
यदि आप बच्चे खुद हो, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, आप खुद हो, आप खुद के सिरहाने आप ये रख रहे हो, खुद अपने आप ये उपाय कर रहे हो, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। और मान लीजिए आप बच्चों की माँ हो या फिर आप बच्चों के पिता हो, बच्चे ये उपाय नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए करना चाहते हो, तो फिर आपने क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हो यानी बेटी के लिए कर रहे हो तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। तो ये मंत्र बोल देना है, कम से कम 21 बार बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आपने बोल देना है। मंत्र बोलने के बाद श्री हनुमान जी महाराज से मन ही मन में आपने प्रार्थना करनी है शीघ्र विवाह होने के लिए। और ये प्रार्थना करने के बाद आपने सो जाना है। जब आप सो रहे हैं, सोते सोते भी आपने अपने मन में यही बार बार मनोकामना दोहरानी है कि मेरी ये जो मनोकामना है जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और जल्दी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाए। तो ऐसा आपको सोचते हुए सो जाना है। अब सुबह आपको उठना है। सुबह उठने के बाद आपको नहाना है, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद ये गिलास वहां से उठाना है। गिलास का जो पानी है वो आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए, आपके घर में हो या फिर आपके आसपास किसी भी पौधे में आप इसको डाल सकते हो। अब ये जो 2 लौंग बच गई, ये 2 लौंग अपने राइट हैंड में आपने लेनी है और आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो सकता है, आपके आसपास हो या थोड़ी सी दूर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मंदिर में पीपल का पेड़ मिल ही जाता है या फिर कहीं पार्क में हो, कहीं भी हो, पीपल का पेड़ आप देख लीजिए कहाँ पर है। तो ये 2 लौंग अपने राइट हैंड में लेकर के आप पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए ये 2 लौंग पीपल के पेड़ के नीचे आप रख दीजिए और हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कर लीजिए। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर लीजिए, श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लीजिए जल्दी शादी होने के लिए। बस ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। ये उपाय यदि आप 3 बार कर देते हैं यानी 3 सप्ताह यानी 3 वीक आप ये उपाय कर देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे तो आप जो शुरू में करेंगे तभी से इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और यदि 3 बार कर देते हैं तो अति उत्तम है। देखिए, सुनने में और करने में ये उपाय बड़ा ही आसान है लेकिन चमत्कारी है, आजमाया हुआ उपाय है। काफ़ी लोगों पर यह उपाय आजमाया गया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। उसके बाद मैंने सोचा जितने भी मेरे प्यारे दर्शक हैं मैं उनको भी ये उपाय बता दूं ताकि ये समस्या उनके जीवन में जो चली हुई है वो दूर हो जाए और जल्दी से शादी होने का एक योग बन जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जिसके साथ शादी होगी उसके साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारियां यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।